और ऊपर से ही फेंका गया। तो पटेल साहब ने कहा सीढ़ी लगाई जाए। तो किसकी हिम्मत जो सीढ़ी लगाए? भाई सीढ़ी से पटेल जी चढ़ गए और पंडित जी चढ़ गए, मतलब भागवत चढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं हमारे ऊपर आ गई तो ये हुआ कि एक व्यक्ति ने दूर से ही सीढ़ी फेंकी और सब लोग घर में जाकर के छुप गए, ताला लगा दी, चाबी फेंक दिया, अंदर से कुंडी बंद कर ली। और जो लोग घर पे नहीं छुप पाए थे वो पेड़ की पतली डाल पे ऊपर चढ़ गए कि भागवत यहां तो चढ़ नहीं पाएगी। जब तक पंडित जी ने 2 तमाचे पटेल के मारे और लिए पैसे, सीढ़ी से उतरे चढ़े, और जब तक गांव के बाहर जाते गए, पंडित जी के चलने के बाद उनके चरणों की धूली जब तक उड़ती रही, किसी ने घर का दरवाजा नहीं खोला, कोई पेड़ से नहीं उतरा। लेकिन जब पंडित जी दिखाई नहीं दे रहे हैं तब सब लोग नीचे उतर कर आए। बूढ़े बूढ़े लोग बड़े प्रसन्न हैं आज गांव के। एक तो बूढ़ी भैया इतनी प्रसन्न है कि तुरंत गई और फूल लेकर आई, माला बनाई। एक बूढ़ी मैया लड्डू लेकर के आ रही हैं, बुजुर्ग लोग तिलक लेकर के आ रहे हैं, पंडित जी लोग वहां के जो थे कमंडल में जल लेकर आ रहे हैं। पटेल साहब को आचमन किया गया। बड़े लोगों ने पटेल साहब की पीठ थपथपाई, वाह पटेल मान गए। 7 पुस्तों में झंडा गाड़ दिया। जो 200 सालों से हमारे यहां भागवत नहीं हुई, वो भागवत आपने करवा ली। तिलक किया गया पटेल साहब का, लोगों ने स्वागत किया, माला पहनाई गई और बार बार लोग पटेल साहब की तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो तो अच्छा हुआ, पटेल साहब बड़े आदमी थे, 2000 रुपए में निपट गए। अगर भागवत हमारे ऊपर चढ़ जाती तो हमारी भैंसी बिक जाती। सब लोग तारीफ कर रहे हैं। तो पटेल साहब ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़ करके सब बूढ़े लोगों से कहा कि इस अधम शरीर से भागवत कहां हो पाती जब तक आप जैसे लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होता। ये सब आपके आशीर्वाद का परिणाम है कि इस अभागे व्यक्ति से भागवत की पुण्यमयी कथा हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भगवान ने यदुवंश की चर्चा की। हम यदुवंश की चर्चा करेंगे, बस 2 मिनट का एक भजन सुनेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधे 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 कहने की, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है।
बातों को सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मथुरा की गद्दी पर जब कंस आसीन हुआ तो जितने भी ऋषि मुनि थे उन सब के यज्ञ बंद हो गए। जितने भी श्रेष्ठ कार्य हो रहे थे वो सारे बंद हो गए। और उसके जीवन में एक दिन ऐसी घटना घटी कि जब उसने अपनी युवती बहन को देखा तो मन में विचार किया कि इसका विवाह अभी तक क्यों नहीं हुआ, और अपनी बहन के विवाह के लिए उसने श्रेष्ठ वर का चयन किया और उन्हें इस धरती पर जो सबसे श्रेष्ठ दिखाई दिया उनका नाम था वसुदेव। और वसुदेव के साथ उसने देवक की पुत्री देवकी का विवाह निश्चित कर दिया। ये हम लोग चंद्रवंश की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ है, इसलिए वो दोपहर के मध्याह्न में उनका प्रकट हुआ है। और कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ है। पूरी की पूरी मथुरा मोतियों से, मालाओं से, स्वर्ण कलश से सजा दी गई। सभी के घर में दीपक, रंगोली लगी हुई है। पूरी की पूरी मथुरा दिव्य आभूषणों से सजी हुई है। मथुरा में कंस ने डिनोरा पिटवा दिया कि जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं मथुरा के, श्रेष्ठ लोग कौन? वो श्रेष्ठ लोग जो अच्छे सेवक हैं। कौन है अच्छे सेवक? अच्छे रसोइया, जो अच्छा भोजन बनाते हैं, जो अच्छी सेवा करते हैं, जिनके पास अच्छी अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। वो रजक, जिन्हें अच्छा कपड़ा धुलना आता है। वो नाई, जिसे अच्छे से बालों को ठीक करना आता है। वो सारे के सारे लोग चाहे